बच्चों कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। और उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जो भी लोग आपसे जुड़े हैं तो उन तक पहुँचना ज़रूरी है। आप इतना तो कर ही सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन, और उनको शेयर करें और उनको जो है चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आज हम बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आइडेंटिटीज़ का। कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स जो है उसमें हमें आ रही हैं सुनने में कि उनको दिक्कत हो रही है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आइडेंटिटीज़ में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, अगर आपको आइडेंटिटीज़ को अच्छे से ख़त्म करना है, अगर चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन हो हम फंसे ना, तो सिर्फ आपको इतना करना होगा कि आपने पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो होते हैं हमारे, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। तो आपको क्या करना है कि इन सभी को, यानी साइन थीटा की बात करें तो आपको साइन को कन्वर्ट करना आना चाहिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि आप साइन की वैल्यू कॉस के टर्म्स में निकाल पाएँ, साइन की वैल्यू टैन के टर्म्स में निकाल पाएँ, साइन की वैल्यू आप सेक के टर्म्स में निकाल पाएँ, साइन की वैल्यू आप कॉसेक के टर्म्स में निकाल पाएँ और साइन की वैल्यू आप कॉट के टर्म्स में निकाल पाएँ। इसी तरीके से कॉस के लिए भी आपको इसी तरीके से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उनमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। टैन को भी आपको इसी तरीके से जो है पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसी तरीके से आपको सेक को भी करना होगा, कॉसेक को भी करना होगा। अगर आप इतना अच्छे से कर ले गए तो मुझे ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रकार की नहीं होगी। जिन बच्चों को ये टॉपिक कठिन लगता है, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को करने में मतलब उनको लगता है कि ये कठिन है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वही प्रॉब्लम आपकी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमसे आप अभी मतलब हम क्या बताएं आपको इस चैप्टर के बारे में। मेरी तो ये पर्सनल राय है कि इससे आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं है पूरे आपके 10th की बुक में, चाहे वो CBSE बोर्ड की बुक हो, ICSE बोर्ड की बुक हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। अब कोशिश करते हैं आपको समझ में आए तो आप लोग उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं। तो हमें कन्वर्ट करना है साइन थीटा को कॉस थीटा में। तो बच्चों हमको पता है कि साइन थीटा को कॉस थीटा में तो बड़ा अच्छा सा रिलेशन है, याद ही होगा। अगर नहीं पता तो एक बार हम पहले आपको बता देते हैं कि आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी यूज़ करनी है। आपको इतनी आइडेंटिटीज़ यूज़ करके ये सभी प्रूव करने हैं। सबसे पहली आइडेंटिटीज़ क्या है, आपको याद रखना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 होता है। अब यहाँ से आपको 2 रिजल्ट मिल जाएंगे। सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा क्या होता है तो आप कह दोगे कि 1 कॉसेक थीटा होता है। अगर हम आपसे कह दें कि कॉसेक थीटा क्या होता है तो आप कह दोगे कि हमारा 1 साइन थीटा होता है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, अगर आपको जो है साइन और कॉसेक की बात की तो आपको इसी में से 3 जो है आपको रिलेशन मिल गए। साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है 1, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 कॉसेक, और कॉसेक की क्या होती है 1 साइन। दूसरा फार्मूला क्या होता है कि कॉस थीटा जो होता है और सेक थीटा होता है, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है 1 होता है। या ये भी कह सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या होता है कि जिसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाए रिजल्ट। यानी यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरीके से अगर साइन थीटा की बात करें तो यहाँ कॉसेक का हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पीछे आपने क्लास 6-7 में पढ़ रखा होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। जैसे कोई आपसे पूछता था पहले कि 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो आपका जैसे -4, और अगर कहा गया 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा mi, तो आप कह सकते 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। मतलब साफ है, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ऐसे कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब अगर हम यहाँ से क्या करें, कॉस थीटा की वैल्यू पूछें तो बच्चों आसानी से आप कह दोगे कॉस थीटा जो होता है
वो क्या होता है 1/sec थीटा होता है। और अगर हम sec थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से एक और आपको याद कर लेना है कि tan थीटा जो होता है और cot थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होता है 1, ये दोनों भी क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/ क्या होगी cot थीटा, यानी कहीं भी हम tan को अगर cot में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1/cot रख सकते हैं। बच्चों इनका मतलब क्या है कि जब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से दूसरे में जाना चाहते हैं तो जिसमें जाना चाहते हैं उसकी हेल्प से उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अगर हम cot निकालेंगे तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/tan थीटा। इस तरीके से ये हमारे 3 रिलेशन हो गए, 3 से 3 3 करके 9 हो गए। नेक्स्ट हमारा रिलेशन क्या है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है बच्चों। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर उधर भेज दिया। और अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद एक आपको रिलेशन और यूज़ करना है, 2 और बच्चे हैं। एक रिलेशन क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। और अगर हम यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और लास्ट हमारा क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इतने रिलेशन का यूज़ करके आपको सारे क्वेश्चन आइडेंटिटीज के फिनिश करने हैं। और सारे क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए या जो कॉन्सेप्ट हैं या ये समझ लीजिए प्रैक्टिस समझ लीजिए आइडेंटिटीज़ की, कुछ भी आप समझ लीजिए वो कराने जा रहे हैं। मतलब क्या कि हम साइन को बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उनमें कन्वर्ट करना सीखने जा रहे हैं। ये अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, मेरी ये आपसे मतलब पूरी तरीके से ये गारंटी समझ लीजिए कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। इतना आसान हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना। पहला देखिए हम साइन को कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम साइन को कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, थर्ड पे अगर आप फोर्थ पे आ जाएं तो फोर्थ पे आपको रिलेशन क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम सबसे पहले लिखने जा रहे हैं कि हम साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारा क्या हो गया साइन की वैल्यू कॉस के टर्म्स में आ गई। अब दूसरा क्या करने जा रहे हैं, अब हम साइन थीटा को कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, टैन थीटा के टर्म्स में। अब बच्चों देखो क्या होगा, साइन थीटा को हमें टैन में कन्वर्ट करना है, तो हमें साइन थीटा क्या पता है, कॉस के टर्म्स में पता है। तो हम यहाँ से जहाँ से सॉल्व करके अभी हमने छोड़ा है यहीं से हम ले लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा में। आप देख लीजिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे फार्मूला तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड में देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम ऐसे इस तरीके से लिखना चाहें अंडर रूट के अंदर, तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम बच्चों एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा हमारे में बच्चों क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा दिया गया है आपको, तो ये बच्चों ऊपर हमारा क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको फिर से नोट कर लेंगे 1 + टैन स्क्वायर थीटा में, तो ये हो गया 1 + टैन स्क्वायर थीटा। अगर हम चाहें तो ऊपर से टैन थीटा क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, टैन थीटा अपॉन क्या होगा अंडर रूट के अंदर 1 + टैन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमारा साइन कन्वर्ट हो गया टैन में,
बिल्कुल आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं साइन को सेक में कन्वर्ट करना, साइन थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करना। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सेकंड वाले की जो ये लाइन आपको दिख रही है, जहाँ पे हम ये मार्क कर रहे हैं, ये हमारा देखिए सेक में कन्वर्ट हो चुका है। बस यहाँ पे अगर हम इस वाले को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से हमारा साइन जो थीटा था वो सेक थीटा में अच्छे से कन्वर्ट है। यानी ये रिज़ल्ट जो हमें दिख रहा है ये हमारा साइन से सेक में जाने का बड़ा आसान है, तो सेक का आप लोग कर लेंगे। अब अगर हम बात करें साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करना, तो ये तो हमारा बड़ा आसान सा रिलेशन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा होता है, ये भी हो गया। अब अगर हम साइन को कॉट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसी लाइन को आगे जहाँ से हमने टेन को किया है इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन थीटा को अगर हम तोड़ लें किसमें, 1 कॉट थीटा में हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर अगर हम क्या लिख लें इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर को तोड़ लें 1 कॉट स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 ये कॉट थीटा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब बच्चों ये कॉट स्क्वायर थीटा बाहर कॉट थीटा आएगा तो ये हमारा क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/√, के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया। बच्चों ये रिजल्ट लाने के तरीके कई हो सकते हैं, पर ये रिजल्ट यही आएगा। अगर आपसे कोई कहे कि साइन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट करो तो आप यही रिजल्ट ला सकते हो, तरीके कोई भी हैं, आंसर आपका यही आएगा। एक तरीका और भी है, हम आपको बताते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर से हम इसको आपको करके बताते हैं कि साइन थीटा को और किस तरीके से हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। जब आप ये करने की प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको इतने सारे रास्ते मिल जाएंगे सॉल्व करने के क्वेश्चन के कि आप खुद में ही आपको लगेगा यार ये बड़ा आसान है ये टॉपिक, इसमें तो कुछ नहीं है। बस ये है कि प्रैक्टिस चाहिए। बस ट्रिग्नोमेट्री में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी। तो देखते हैं साइन थीटा को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है और किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना है साइन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट, यानी साइन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों में पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉसिक थीटा होता है कि नहीं होता है। अब हम कॉसिक की वैल्यू अगर रखना चाहें तो बच्चों कॉसिक की कॉट में वैल्यू क्या होती है, कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखिए 6 का जो ए पार्ट है वो हमारा फार्मूला निकल रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आप देख रहे थे अभी हमने यही प्रूव किया था। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन के आपको सारे कन्वर्ट करने आ गए, साइन थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से क्या किया टेन थीटा, साइन थीटा से सेक थीटा, साइन थीटा से कॉसिक थीटा, साइन थीटा से कॉट थीटा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कॉस को करते कन्वर्ट। अब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इस तरफ जो आइडेंटिटीज लिखी है इसी को यूज़ करेंगे हम, इसको इरेज नहीं करेंगे, हम इसी को यूज़ करेंगे। अब हमारा साइन हो गया है तो हम कॉस को करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम सभी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। कॉस के बाद में सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा, सारे आज हम प्रूव करके दिखाएंगे। आप लोगों को जो एक डर लगता है ना ट्रिग्नोमेट्री से, वो आज आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से ये पूरा वीडियो देखा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हाँ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नया नहीं है। तो देखिए हम इसको करने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉस को कन्वर्ट करते हैं साइन में, तो सबसे आसान सा रिलेशन है, कॉस थीटा को हमें कन्वर्ट करना है साइन थीटा में। तो इसका बड़ा आसान सा रिलेशन है, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर इसको हम नेम देना चाहें तो इसको फर्स्ट का ए कह सकते हैं, इसको फर्स्ट का बी कह सकते हैं, इसको सेकंड का ए कह सकते हैं, इसको सेकंड का बी कह सकते हैं। ये थर्ड का ए हो जाएगा, ये थर्ड का बी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का ए हो जाएगा और फोर्थ का ये बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या रहेगा, बताने में आसानी रहेगी कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ का ए हो जाएगा, फोर्थ का बी, और फिफ्थ का ए हो जाएगा, फिफ्थ का बी, और यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा और 6 का बी हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, तो हमने यहाँ पे फोर्थ का बी वाला फार्मूला यूज़ किया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आसानी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। पहला हमारा प्रूफ हो गया। यानी हमने करना क्या था, हमको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना था। एक बार यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमको कन्वर्ट करने हैं। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया। तो साइन के हमने सारे कर लिए, अब हम कॉस के कर रहे हैं। तो कॉस का साइन में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा कन्वर्ट करेंगे टेन थीटा में। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको टेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉस थीटा को, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा का रिलेशन जो हमने भी साइन में निकाला है, और साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, साइन थीटा को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम किस में कर सकते हैं, कॉसेक में कर सकते हैं, कॉट में कर सकते हैं। कॉसेक से कॉट में चले जाएंगे और कॉट से हम टेन में चले जाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम साइन थीटा को कॉसेक में कन्वर्ट कर लें और कॉसेक से कॉट में चले जाएं और कॉट से हम क्या हो जाएंगे, टेन में चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि कॉस थीटा जो होता है वो हमें फार्मूला पता है कि इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। होता है कि नहीं होता बच्चों। और सेक थीटा का अगर हम फार्मूला यूज़ करना चाहें, अच्छा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा हमने कहाँ से लिख दिया, सेकंड के ए फार्मूले से। और अगर हमको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिफ्थ का ए फार्मूला दिया गया है, फिफ्थ का ए देख लीजिए आपको दिख जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा बड़ा आसानी से क्या हो गया, कॉस को हमने टेन में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम कॉस को कॉसेक में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, कॉस को कॉसेक में कन्वर्ट, कॉस थीटा को कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, साइन तक हमने यहाँ पे कर लिया था, यानी अभी हमने क्या लिखा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो कर लिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू डाल देंगे साइन की। तो 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन कहाँ से मिल गया हमको, फर्स्ट फार्मूले का जो ए ऑप्शन है, यानी फर्स्ट का ए फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। और हमको कन्वर्ट किस में करना था, कॉस को कॉसेक में। तो पूरा फार्मूला हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा कॉसेक में रिलेशन आ गया, कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा, अगर हमको कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है तो ये तो बड़ा आसान है। जितने भी चेंजमेंट आप पढ़ रहे हो, यानी साइन के बाकी 5 में, अच्छा साइन का साइन में तो क्या कन्वर्ट करना, साइन तो साइन ही है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को हमको बाकी 5 में कन्वर्ट करना है। बाकी 5 में कन्वर्ट करने के साथ साथ एक जो मिलेगा हमको, जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, तो बड़ा आसान है भाई। साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो अगर साइन को साइन में करना है तब तो करना ही नहीं है, और साइन को कॉसेक में करना है तो 1 अपॉन कॉसेक कर देना है, हो गया। तो दो तो बड़े आसान है। केवल काम किस पे करना है, हमको मेहनत करनी है सिर्फ 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को चेंज करने में, सभी में। यानी कि अगर हम सारे 6 में देखें तो हमको 24 रिलेशन केवल हमको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बाकी जो हैं वो बड़े आसान हैं। तो अगर हम कॉस को सेक में लिखना चाहें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, बड़ा आसान है। ये तो कन्वर्ट हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर हम कॉस को कॉट में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, कॉस थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कॉस थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट। तो यहाँ से आप क्या करो, जो हमने टेन में किया था इसी को ले लो। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या होगा, टेन थीटा को तोड़ सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, किस फार्मूले से, थर्ड के ए फार्मूले से। तो ये क्या जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा बच्चों। अब आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट इस तरीके से, और नीचे एलसीएम क्या आएगा हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का 1,
अब ये कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा कॉट थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो ये हमारा कॉट में कन्वर्ट हो गया, तो कॉस फिनिश हो गया। अब बात करते हैं टेन की। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमको हर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को सिर्फ 4 रिलेशन जो उसके हैं 4 रिलेशन में उसमें कन्वर्ट करना सीखना है। अगर हम tan की बात करने जा रहे हैं तो tan को tan में चेंज करना बड़ी बात नहीं है और tan को cot में चेंज करना बड़ी बात नहीं है। सिर्फ tan को चेंज किस में करना है हमको, बाकी चारों में। यानी tan को साइन में कैसे करेंगे, tan को cos में कैसे करेंगे, tan को sec में कैसे करेंगे और tan को cosec में कैसे करेंगे। बाकी और जो 2 बचे वो बड़े आसान है। tan को tan में तो सीधे सीधे हो जाएगा और tan को cot में 1/cot हो जाएगा, तो उसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट किसको कन्वर्ट करते हैं tan को, तो tan का देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं tan थीटा को कन्वर्ट करते हैं साइन थीटा में, tan थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों होता क्या है tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा होता है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और cot थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी क्या cosec स्क्वायर थीटा -1, 6 फार्मूले का बी पार्ट, 6 का बी। तो क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा -1। तो अब देखिए हमारा tan जो है वो cosec में कन्वर्ट हो गया, tan थीटा cosec में। ये रिलेशन क्या था tan हमारा cot में कन्वर्ट हुआ, ये क्या हुआ tan cosec में हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हम tan को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम स्क्वायर रूट के अंदर cosec को साइन में तोड़ेंगे तो क्या होगा 1/sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को ले लेंगे एलसीएम, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर थीटा। tan हमारा साइन में कन्वर्ट हो गया। अब हम tan को cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम tan को cos में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों अगर हम tan को cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं tan थीटा को cos थीटा में, तो हमने अभी पहले क्या किया साइन थीटा में कर लिया। अगर यहाँ पे हम चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, आसानी से यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा इक्वल टू cos में कन्वर्ट करें तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी वैल्यू रूट में हमारा 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा रूट के अंदर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या होगा 1 - cos स्क्वायर होता है तो 1 माइनस का जाएगा प्लस का cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ जाएगा हमारा रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये रूट लगा हुआ है, तो क्या हो गया cos थीटा। तो ये हमारा tan cos में कन्वर्ट हो गया। तो हो गए ना सारे, tan साइन में हो गया, tan cos में हो गया, tan हमारा क्या हो गया cot में भी हो गया और cosec में भी हो गया। अब बचा क्या tan को sec में कन्वर्ट करना बचा, तो sec में कैसे करेंगे रिलेशन होता है tan थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पढ़ रखा देखो फार्मूला हमारा कौन सा है 5th का b, क्या लिखा हुआ है रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो बड़ी आसानी से हो गया, तो tan कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से cosec कर लोगे आप, कर लोगे, करें, चलो देखते हैं cosec करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर ज़रूर करिए, ये सेशन कई बच्चों को हेल्प कर सकता है एग्ज़ाम में, टर्म 1 एग्ज़ाम में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी और ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपके एग्ज़ाम में और काफ़ी वेटेज भी है ट्रिग्नोमेट्री का। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आ रही है वरना और आपको जो है अच्छे से इसको पढ़ना होता है, फिर भी जो है आपको मेहनत तो करनी ही है। अब देखते हैं cosec थीटा को, तो सबसे पहले हम समझते हैं cosec थीटा को अगर हम cosec में करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, cosec को तो cosec में कर ही सकते हैं। अब cosec को अगर साइन में लिखेंगे तो 1/sin थीटा हो गया। अब अगर हम cosec को cot में करेंगे तो cosec की वैल्यू जो cot में होती है वो पता है रूट में क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो cot में कन्वर्ट हो गया। अब हम cosec को अगर साइन में हो गया cot में हो गया, अगर हम tan में कन्वर्ट करना चाहें
कॉसेक थीटा को tan में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, यहीं पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा में 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा tan थीटा, tan में कन्वर्ट हो गया। कॉसेक को कॉसेक में तो करना ही नहीं है। अब कॉसेक को अगर हम सेक में करना चाहें, अगर कॉसेक को हम सेक में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले समझो हम कॉसेक को सेक में करने जा रहे हैं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पुट कर दीजिए। इसी से हम आगे बढ़ जाएंगे, हम पीछे जाना ही नहीं चाहते हैं, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे tan स्क्वायर थीटा की। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप फार्मूला देखिए 5th का b, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा, tan थीटा है तो रूट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। 1 से 1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारा आ जाएगा सेक थीटा क्योंकि रूट से हट जाएगा और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये आ गया। चलिए ठीक है, अब हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉसेक को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सेक की डाल दीजिए वैल्यू 1/cos। तो यहाँ पे अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। हमको पीछे नहीं जाना, हमको आगे बढ़ना है। और जब यहाँ पे डालेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का। अब इज इक्वल टू 1/cos थीटा ऐसे ही रहेगा और नीचे क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट में cos स्क्वायर थीटा ले लेंगे एलसीएम, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये cos थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा इससे। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/√रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हमारा cos में कन्वर्ट हो गया। कॉसेक को साइन में भी कर लिया, कॉट में भी कर लिया, tan में भी कर लिया, सेक में भी कर लिया और कॉस में भी कर लिया, सारे हो गए। इसी तरीके से आप सेक थीटा ले लो। अगर सेक थीटा लोगे तो बिल्कुल सेम प्रोसेस, आप अगर करना चाहोगे तो इतने करने के बाद आप कर सकते हो। तो 2 आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, वो आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है हमको कि आप उसमें किस चेंजमेंट में या किस कन्वर्जन में आप फंसे। ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमें कहाँ पे दिक्कत हुई, कौन सा पार्ट हम नहीं कर पा रहे थे। आराम से सेक थीटा को और कॉट थीटा को कन्वर्ट करिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्हीं की हेल्प से। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला पार्ट दिया गया है, कह रहा है कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p। तो बच्चों पूछ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू प्रूव कीजिए, p² -1 और 1 + p²। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे कि हम p² -1 वहाँ p की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या दी गई है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और क्या दिया है -1 अपॉन क्या दिया गया, p² + 1। तो सेक थीटा प्लस क्या होगा tan थीटा का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा +1। जब इसका फार्मूला हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या होगा +2 सेक थीटा tan थीटा -1। नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 ये हमारा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और -1 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा और एक tan पहले से दिया गया तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और इधर क्या हो गया 2 सेक थीटा और tan थीटा आ गया। बच्चों नीचे क्या दिया गया, हमारा नीचे दिया गया सेक स्क्वायर और ये +1 दिया गया, यानी इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमारा 1 + सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी कुछ गलती कर दी हमने, tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर बिल्कुल ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर प्लस 1 नहीं करेंगे, यहाँ से हम 1 + tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम 2 सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 सेक थीटा और tan थीटा आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें ऊपर से 2 tan थीटा कॉमन ले लेना है, तो अंदर क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा। आराम से समझ में आ रहा होगा। और नीचे क्या होगा, हम यहाँ से 2 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब tan थीटा को हम तोड़ सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। बच्चों ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है, हमने अभी पीछे वाली साइड में ये डिस्कस नहीं किया, आपको ध्यान रखना है। और cos सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। अब ये cos से cos कैंसिल हो गया, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, sin थीटा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट है इसी का। कह रहा है कि इफ़ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m और tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n। तो कह रहा है प्रूव कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn, यानी कि हमको ये प्रूव करना है 4√mn आएगा रिजल्ट इसका। तो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम LHS को लेकर के चलते हैं। LHS को क्या करना है, हमको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करना है। तो बच्चों m स्क्वायर, अगर हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लेकर के चलें तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा, यानी हो जाएगा tan थीटा प्लस का sin थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब हम होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या होगा 2 tan थीटा sin थीटा। अब बच्चों यहाँ पे जब होल स्क्वायर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस बाहर लगा हुआ है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और क्या होगा प्लस का 2 tan थीटा sin थीटा आ जाएगा। अब हमारा क्या होगा, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 tan थीटा sin थीटा, इतना आ गया। और हमसे कह रहा है कि √mn प्रूव करना है। तो बच्चों इस tan थीटा और sin थीटा को हमको ला के क्या दिखाना है कि tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस sin थीटा। तो पहले हम mn को सॉल्व कर लेते हैं, इतना करके हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, mn का मल्टीप्लाई करेंगे। तो m और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू क्या दी गई है, tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा, और क्या दिया गया, tan थीटा माइनस sin थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो बच्चों क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको तोड़ लें, sin स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, और ये हमारा sin स्क्वायर थीटा ही रहेगा अपॉन 1, और इससे हम क्या करें, sin स्क्वायर थीटा बाहर ले लें और अंदर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो मतलब क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा और इंटू ये क्या जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, sin स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू किसकी आई, mn की वैल्यू आई है। तो अगर हम रूट में mn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा sin थीटा और tan थीटा, इतना हो जाएगा। और हमारा रिजल्ट क्या है, यही तो आया है, तो 4√mn लिख सकते हैं, यानी हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ़ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ये बच्चों हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो पहले वाला जो वीडियो आपको मिला है या उसका जो लिंक इसमें आप देखेंगे तो दिया गया होगा, 22 नंबर का जो सेशन था उसमें जो है ये क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो उसमें क्या था कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c दिया गया था, और कह रहा था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो उसको भी हमने ऐसे ही किया था।
लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। कलर चेंज कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कॉस थीटा प्लस क्या दिया गया, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 2 कॉस थीटा दिया गया। हमने क्या कहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप स्क्वायर कर लोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या होगा 2 साइन थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको करना क्या है कि दोनों तरफ LHS और RHS में कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देना है, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देना है। बस इतना से करना है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, और यहाँ से साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, और ये 2 कॉस थीटा जैसा था वैसा ही रहेगा, साइन थीटा भी ऐसे ही रहेगा, और इसको 2 और ये माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, माइनस ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का क्या दिया गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले, आपको दिख रहा है ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे LHS और RHS में, और ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बन जाएगा रूट में 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। और हमें लाना क्या था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमको पता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो b माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा सिंपल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 2 साइन थीटा। यही प्रूव करना था, हो गया बड़ी आसानी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ x इक्वल टू ए साइन ए, x इक्वल टू ए साइन ए और y इक्वल टू बी टेन ए, तो कह रहा बताइए ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 लाना है। यानी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसको 1 प्रूव करना है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, और आप देखोगे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी रिज़ल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हम LHS ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, और इज इक्वल टू 1 दिया गया। तो ए स्क्वायर से बच्चों ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, और ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर ए, और ये हमारा 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। LHS हमने यहाँ लिखा था, RHS भी ले लिया था, पर कोई दिक्कत नहीं, हमें 1 लाना है। आप चाहो तो ये 1 हटा दो यहाँ से, लो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो बड़ी आसानी से ये प्रूफ हो गया। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें भी आपको 5 पार्ट दिए गए प्रूव करने। पहला पार्ट देखिए, कह रहा है क्या कह रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे।
तो इसमें कह रहा है कि पहला पार्ट है रूट के अंदर आपको दिया गया है 1 प्लस कॉस ए, क्या दिया है 1 प्लस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए दिया गया है, इज इक्वल टू लाना क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हालांकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे पर हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इस वैल्यू को लेके चलेंगे LHS को, तो रूट में ये कुछ एक जैसे क्वेश्चन है, तो 1 प्लस कॉस ए को लिख लिया और 1 माइनस कॉस ए को लिख लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, करा दिया हमने कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई करा दिया। तो बच्चों ऊपर 2 बार है तो एक इसको हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस कॉस ए आ गया, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा रूट के अंदर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो बच्चों 1 प्लस कॉस ए रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉस ए आ गया और नीचे हो गया साइन ए। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन, तो ये हमारा हो गया कॉसेक ए और ये हो गया हमारा कॉट ए, हेंस प्रूव हो गया बड़ी आसानी से। दूसरा पार्ट भी आप कर सकते हो, थर्ड पार्ट भी आपका सेम है। थर्ड पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो थर्ड पार्ट में भी आपको केवल साइन दिया गया, यहाँ पर भी आप जो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर रहे वो आपका होमवर्क है, आपको करना है और कमेंट करके ये बताना है आपको कि आपको वो पार्ट आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आपको जो है वो सॉल्व करके दे देंगे। और नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट भी आपका हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं कैसे होगा, इसकी बात करते हैं। tan a प्लस से के -1 और tan a माइनस से के +1। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी हमारा tan a प्लस सेक a दिया गया है और हमारा -1 दिया गया है। तो 1 की वैल्यू बच्चों क्या होती है सेक स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर है। आपने ये पढ़ रखा है, आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, अभी हमने कराया था। यहाँ बच्चों क्या होगा tan a माइनस सेक a ऐसे ही रहेगा और इसमें क्या करेंगे हम फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ प्लस दिया गया तो सेक स्क्वायर a और माइनस क्या होगा tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे हम कि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक कर लेंगे। अगर हम सीधे करना चाहें तो ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि tan a या सेक a प्लस tan a को बाहर ले सकते हैं आसानी से। अंदर हमारा क्या बचेगा, अंदर हम देखें तो यहाँ बच्चों 1 हो जाएगा और माइनस सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इससे हमने सेक a प्लस tan a बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा सेक a माइनस tan a, बाहर लगा है माइनस, तो ये माइनस का सेक a हो गया और प्लस का tan a हो जाएगा। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नीचे देखते हैं, अब नीचे क्या करेंगे कि हम सेक a माइनस tan a बाहर ले लेंगे, सेक a माइनस tan a, तो सेक a माइनस tan a बाहर ले लेंगे, तो हमारा अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा। यहाँ बच्चों सबसे पहले देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लें हम तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो हमारा सेक a माइनस tan a बन जाएगा। अब हमने सेक a माइनस tan a बाहर ले लिया, तो बच्चों यहाँ बचेगा सेक a प्लस tan a, क्या बचेगा सेक a प्लस tan a, और क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और अगर हम अगर हम सेक a और tan a सेक a माइनस tan a बाहर ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। जरा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, tan a प्लस सेक a दिया गया था और -1 दिया गया था। 1 की वैल्यू क्या होती है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। दूसरा क्या दिया गया tan a माइनस सेक a दिया गया था, तो हमने क्या किया 1 की वैल्यू डाल दी सेक स्क्वायर a प्लस माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि हम ले लेंगे वैल्यू कॉमन ले लेंगे, क्या ऊपर से हमने कॉमन ले लिया सेक a प्लस tan a कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा सेक a माइनस tan a, तो माइनस सेक a प्लस tan a हो गया। नीचे से क्या किया, हमको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिलेगा हमको सेक a माइनस tan a कॉमन मिलेगा, तो सेक a माइनस tan a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा सेक a प्लस tan a
और अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी -1। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो इसको हम फिर से सॉल्व कर देते हैं। इसको इस तरीके से ना करके किसी और तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ये, तो हम किसी और तरीके से इसको चेक कर लेते हैं। तो हम और क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम क्या करें कि नीचे वाली वैल्यू को चेंज ही ना करें। हमने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू को वहाँ भी वैल्यू 1 की पुट कर दी। अगर हम सिर्फ क्या करें कि हम ऊपर क्या करें, 1 की वैल्यू पुट कर दें, यानी हमारा ये दिया गया tan a प्लस sec a, और -1 की वैल्यू पुट कर दें हम sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। हम यहाँ नीचे 1 की वैल्यू मत पुट करें, हम नीचे ऐसे ही रखेंगे, क्या tan a माइनस sec a और प्लस का 1। अब ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस sec a लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको तोड़ सकते हैं sec a प्लस tan a और इंटू sec a माइनस tan a। समझ में आ गया होगा आपको, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो sec a माइनस tan a, और अपॉन हमारा क्या दिया गया, जो जैसे दिया गया वैसे रख देंगे, tan a माइनस sec a और प्लस 1। अब ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, sec a प्लस tan a को कॉमन ले सकते हैं, sec a प्लस tan a को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस sec a और प्लस का क्या बचेगा tan a बचेगा, और नीचे हमारा क्या दिया गया, tan a माइनस sec a और प्लस का 1 दिया गया। बच्चों ये हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो गया, नीचे 1 की वैल्यू पुट करनी नहीं चाहिए हमको, तो ये क्या हो जाएगा sec a और प्लस का tan a आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 अपॉन cos a और प्लस sin a अपॉन cos a। अब अगर हम cos a यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस sin a, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। एक पार्ट हम और देख लेते हैं इसका, 5th वाला, ये भी अच्छा है ये भी, और करते हैं अभी इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5th पार्ट भी करते हैं, इतनी जगह में आ जाएगा, बस इतना ही इरेज करेंगे। तो 5th पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, cot b माइनस tan a, cot b माइनस tan a अपॉन cot a माइनस tan b, और हमसे बोल रहा है कि tan a और cot b में कन्वर्ट करो इसको। तो बच्चों देखते हैं हमारा 5th पार्ट क्या दिया गया है, cot b माइनस tan a अपॉन cot a माइनस tan b। तो हमें लाना किस में है, tan में ही लाना है और cot में लाना है। तो बच्चों इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, या इसको sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम sin cos में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो sin cos में कन्वर्ट करने पे हो जाएगा, ये हो जाएगा cos b अपॉन क्या होगा sin b, और माइनस का sin a अपॉन का क्या हो गया cos a हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या होगा cos a अपॉन का क्या होगा sin a, माइनस यहाँ पे क्या होगा sin b अपॉन क्या होगा cos b। अब बच्चों क्या करेंगे, ऊपर से हम एलसीएम ले लेंगे, sin b cos a, तो इधर क्या होगा cos a cos b माइनस का sin a sin b हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली नीचे भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे sin a cos b, तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos a cos b माइनस sin a sin b, बड़ा आसान सा है। तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा ऊपर इस तरीके से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin a cos b अपॉन क्या हो जाएगा cos a sin b। अब आपको दिख रहा होगा ये हमारा tan a बन जाएगा और ये हमारा cot b बन जाएगा। तो ये हमारा 5th पार्ट भी प्रूफ हो गया। ये बच्चों आपको कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं, तो इनको भी आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और सॉल्व करना है। चलो करते हैं। पहला पार्ट देखिए इसका, कह रहा है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा
इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये लाना है। तो बच्चों यहाँ पे हम साइन थीटा बस एलसीएम ले लें और हमारा काम हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 साइन थीटा, और ये होता है कॉसेक थीटा। देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। बच्चों यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉट स्क्वायर फाइव माइनस 1 टेन स्क्वायर फाइव लेना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव, अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन कर लें तो हमारा टेन स्क्वायर फाइव माइनस 1 हो जाएगा। और टेन स्क्वायर फाइव माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा। और नीचे से अगर हम -1 कॉमन ना करें, ऐसे ही रखें, नहीं, अगर हम टेन स्क्वायर, नहीं गलत हो गया, सेक स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाले को ऐसे रखें 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव, और नीचे हम कन्वर्ट कर लें 1 अपॉन टेन स्क्वायर फाइव और -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लें। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन यहाँ पर टेन स्क्वायर फाइव एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव आ जाएगा, और ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा टेन स्क्वायर फाइव ये रिजल्ट मिल जाएगा, प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या करना है कि यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसे कन्वर्ट करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को फिर कन्वर्ट कर लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। अब करा दो मल्टीप्लाई बच्चों, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर क्या हो जाएगा, 4 थीटा। तो प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। बहुत आसान जो है इसके क्वेश्चन हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो हमको कि नहीं सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, कैसे होगा। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए फटाफट, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं इसके जो है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम LHS ले लेते हैं। सबसे पहले कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन, हम यहाँ से इसको यहाँ से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा और माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, सेक को 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और टेन को क्या कर लेंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा को हम साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आप याद रखिएगा, टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉट जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। 1 लाना है हमको। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा एलसीएम लेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहाँ बच्चों हम साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इधर तो हमारा ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। नीचे बच्चों साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन साइन दिया गया तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, और कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। बच्चों फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। अगर क्या ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2, और नीचे क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी। तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और लास्ट पार्ट आप लोग करिएगा। तो ये हम सेशन जो है कंप्लीट करते हैं यहीं पे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा,
और अगर पसंद आया होगा तो आप शेयर ज़रूर करेंगे, ये भी उम्मीद करते हैं आपसे। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और तैयारी करते रहिए। हमें ये पूरी उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से समय मिल गया पढ़ाई करने का। इतना समय आपको सेकंड जो एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 2, उसमें आपको इतना समय हो सकता ना मिल पाए, तो इसलिए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। और इसी के साथ सेशन को फिनिश करते हैं। थैंक यू।